राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सबसे इम्पोर्टेंट बातें। शिक्षा का नया दृष्टिकोण, समग्र, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार। जी हाँ साथियों, आप देख रहे हैं राजविका एकेडमी और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कनोजे। साथियों, पिछले वीडियो में हमने एनईपी 2020 से संबंधित विषय सूची का अध्ययन किया, जिसमें कुल 4 भाग और 27 अध्यायों में एनईपी 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को डिवाइड किया गया है। आज हम एनईपी 2020 को संक्षिप्त रूप से, संपूर्ण और समग्र रूप से यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सबसे इम्पोर्टेंट बातें। कौन कौन सी बातें यहाँ पर ली गई हैं? सबसे पहले तो इसकी घोषणा कब की गई? घोषणा वर्ष है 2020। इसका लक्ष्य वर्ष या इसे पूर्ण करने का वर्ष जो है वह है 2030 तक इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। लागू करने वाला मंत्रालय वह है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय। इसका दृष्टिकोण क्या है? समग्र विकास, समानता और इसमें समावेशन किया गया है। इस एनईपी 2020 की सबसे महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात, नई शैक्षिक संरचना 5+3+3+4। यहाँ साथियों, 2021 से सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला यही सवाल है कि यह 5+3+3+4 है क्या? तो यहाँ पर हम जान लेते हैं। सबसे पहले 5 वर्ष, शुरू के जो 5 वर्ष है वह आधारभूत चरण है, जिसमें हम 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे को रखते हैं। इसमें 3 वर्ष, शुरू के 3 वर्ष बच्चा प्री प्राइमरी में पढ़ता है, जिसमें नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी होते हैं, और 2 कक्षाएं, प्रथम और द्वितीय, कक्षा पहली और कक्षा दूसरी। तो ये कुल मिलाकर 5 कक्षाएं होती हैं, जिसमें एज ग्रुप रखा गया है 3 से 8 वर्ष। तो ये हुआ 5। इसके बाद अगले जो 3 वर्ष होंगे वह होंगे कक्षा 3 से 5, तीसरी, चौथी और 5वीं। यह प्रारंभिक चरण है। इसमें जो आयु वर्ग है वह 8 से 11 वर्ष है। इसके बाद 3 वर्ष कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं रखा गया है, मध्यम चरण, जिसमें 11 से 14 वर्ष रखे गए हैं। और अगले जो 4 वर्ष हैं कक्षा 9 से 12, इसे हम माध्यमिक चरण कहेंगे, जिसमें 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ECCE। इससे भी बहुत सवाल पूछे गए हैं। इसमें आप देखें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी और प्री स्कूल के माध्यम से गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। इसके बाद आगे देखें खेल आधारित, गतिविधि आधारित सीखने पर जोर। तो यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उन्हें खेल आधारित और गतिविधि आधारित सीखने पर उन पर जोर दिया गया है। तीसरा है मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा। तो शुरू के जो 5 साल हैं कक्षा 5 तक और संभव हो तो कक्षा 8 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर बल दिया गया है। फिर भाषाई विविधता और सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करना। इसके बाद चौथा बिंदु देखें, समग्र और बहुविषयक शिक्षा। यहाँ पर कला, विज्ञान, वाणिज्य, व्यावसायिक शिक्षा के बीच की दीवारें समाप्त कर दी जाएंगी। बहुविषयक दृष्टिकोण और रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जाएगा। विषयों का लचीलापन यहाँ पर इसका चयन किया गया है। इसके विषय में हम संक्षिप्त विवरण समझ लें। जिस प्रकार से अभी आप देखते होंगे, जो हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं वे अलग अलग विषयों को लेकर, अलग अलग फैकल्टी को लेकर, अलग अलग स्ट्रीम को लेकर पढ़ाई करते हैं। जैसे कला में मानविकी पढ़ाई जाती है, विज्ञान में विज्ञान और गणित पढ़ाया जाता है, वैसे ही वाणिज्य में बच्चे लेखांकन और वाणिज्य सीखते हैं। उसी प्रकार व्यावसायिक शिक्षा में बच्चे ITI और पॉलिटेक्निक के विषयों को सीखते हैं। इसको समाप्त किया जाना है। ये एनईपी 2020 में इसका प्रावधान किया गया है। यहाँ पर जब बच्चे एडमिशन लेंगे कॉलेज में, वे किसी भी विषय को एक साथ पढ़ सकते हैं। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि बच्चा यदि विज्ञान पढ़ना चाह रहा है तो वह विज्ञान के साथ मानविकी के विषय भी पढ़ सकता है, या गणित के साथ वाणिज्य भी पढ़ सकता है, या आपस में कोई भी विषय वह पढ़ सकता है। यही दृष्टिकोण बहुविषयक दृष्टिकोण कहलाता है। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि एनईपी 2020 तो लागू हो चुका, लेकिन यह वाला प्रावधान अभी तक नहीं चालू हुआ। तो साथियों, आपको बता दें, यह प्रावधान धीरे धीरे लागू होंगे। चूँकि लक्ष्य वर्ष इसका 2030 है, तो यह 2030 तक पूर्णतः लागू हो जाएंगे। अगला 5वां बिंदु देखें, कौशल शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा।
कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप के अवसर। कक्षा शिक्षा के साथ कौशल पर जोर, भविष्य के रोजगार के लिए तैयारी। जी हाँ साथियों, कौशल शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा लागू कर दी गई है। अभी कक्षा 6 से लागू नहीं है, लेकिन कक्षा 9 से यह पूरी तरह लागू कर दी गई है। आप देख रहे होंगे आपके आसपास जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, या यदि आप शिक्षक हैं तो आप अपने स्कूलों में देखते होंगे कक्षा 9 से 12 तक व्यावसायिक शिक्षा लागू कर दी गई है। इसमें शिक्षा के साथ कौशल पर भी जोर दिया जा रहा है। मूल्यांकन में सुधार। अगला बिंदु, रटने के बजाय समझ पर आधारित मूल्यांकन। 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन। इसका तात्पर्य यहाँ पर समग्र मूल्यांकन है, 360 डिग्री जिसे कहा जा रहा है। बोर्ड परीक्षाओं में सुधार, कम दबाव और अधिक लचीलापन। अगला बिंदु, शिक्षक शिक्षा और शिक्षक सशक्तिकरण। जी हाँ साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं सबसे बड़ा बिंदु, जो कि है शिक्षक शिक्षा और शिक्षक सशक्तिकरण। आज का सबसे बड़ा मुद्दा जो शिक्षक साथियों के लिए जानने योग्य है, वह है शिक्षक शिक्षा और शिक्षक सशक्तिकरण। इसी के आधार पर 2017 में एक अमेंडमेंट किया गया, जिसमें समस्त शिक्षकों को प्रशिक्षित एवं टीईटी अनिवार्य की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि एनईपी 2020 तो बाद में लागू की गई, इसमें 2017 का क्या मतलब है। तो साथियों, एनईपी 2020 भले ही 2020 में लागू की गई, लेकिन इसका मसौदा तो पूर्व से ही तैयार किया जा चुका था। इसी के आधार पर निरंतर व्यावसायिक विकास किया जाना है और शिक्षकों को सलाहकार और मार्गदर्शक की भूमिका निभानी है। अर्थात शिक्षक अब शिक्षक न होकर एक फैसिलिटेटर होगा, जो कि एआई के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएगा। समावेशन और समानता। लैंगिक समानता, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह के लिए समान अवसर, दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष ध्यान। जी हाँ साथियों, जिस प्रकार के आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं, लैंगिक समानता, यहाँ पर कुछ वर्षों तक अलग अलग स्कूलों में अलग अलग बच्चे पढ़ते थे, बालक अलग पढ़ते थे और बालिकाएं अलग पढ़ते थे, लेकिन अब सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे और उनके साथ कोई भी असमानता नहीं की जाएगी। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह के लिए समान अवसर। यहाँ पर भी सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह के लिए समान अवसर से तात्पर्य यह है कि जो बच्चे पिछड़े तबकों से आते हैं, चाहे वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल, ईडब्ल्यूएस या किसी भी संवर्ग से हों, उन बच्चों को अब समान अवसर दिया जाएगा और इसी कारण अशासकीय शालाओं में 25% बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। दिव्यांग बच्चों के लिए, दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष ध्यान। यहाँ पर दिव्यांग छात्रों के लिए भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उच्च शिक्षा में परिवर्तन, बहुविषयक विश्वविद्यालय और कॉलेज। साथियों, इसके पूर्व में हमने इस पर चर्चा कर ली है। कई प्रवेश और निकास विकल्प, यहाँ पर कई प्रवेश और निकास विकल्प बनाए जाएंगे। 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम अनुसंधान के साथ शैक्षणिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा आयोग HECI की स्थापना भी की जाएगी। अब ये कई प्रवेश और निकास विकल्प हमने इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला बिंदु, प्रौद्योगिकी का उपयोग। डिजिटल कक्षा को बढ़ावा, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आपकी कक्षाएं डिजिटल होते जा रही हैं। ऑनलाइन और हाइब्रिड शिक्षा, दीक्षा, स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग। दीक्षा, इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप प्रशिक्षण ले रहे होंगे। टेक्नोलॉजी से सीखने को आसान और प्रभावी बनाना, ये भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। एनईपी 2020 का जो विज़न है वह है ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाना जो भारत को एक ज्ञान संपन्न, समावेशी, नैतिक और सृजनात्मक समाज में बदल दे तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर प्रदान करे। तो साथियों, एनईपी 2020 की समग्र जानकारी या डिटेल जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति का PDF भी पढ़ सकते हैं। उसमें इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। एनईपी 2020 की PDF का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, CTET से संबंधित इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।